हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आईपीसी। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की सभी धाराओं का मतलब सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से हम आईपीसी की कुल 511 धाराओं के बारे में जान लेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ धाराओं का मतलब ही समझेंगे। बाकी हर धारा को विस्तार से समझने के लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे। आईपीसी की इन धाराओं के बारे में सभी नागरिकों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए ताकि उनके साथ या उनके सामने कोई अपराध हो तो वह कानून को अच्छी तरह समझ सके। कंपटीशन एग्जाम में भी इन धाराओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय दंड संहिता भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता लागू है। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई। इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों जैसे बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि में भी लागू की गई थी, लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये डिटेल वीडियो नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन जहाँ भी हो सका डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में बहुत मेहनत की गई है, इसलिए प्लीज पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि जब भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आईपीसी की धाराओं के बारे में। धारा 1, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। धारा 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यंजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 6, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। धारा 7, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। धारा 8, लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। धारा 9, वचन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। धारा 10, पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। धारा 11, व्यक्ति। धारा 12, लोक। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई है। धारा 14, सरकार का सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने
दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक है। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। धारा 17 सरकार। सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक है। धारा 18 भारत। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। धारा 19 न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधि कार्यकारी में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए। धारा 20 न्यायालय। धारा 21 लोक सेवक। धारा 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो, इसके अंतर्गत नहीं आती। सदोष अभिलाभ, सदोष हानि। धारा 24 बेईमानी से। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, ये कहा जाता है। धारा 25 में कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है। कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, ये कहा जाता है यदि वह इस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। धारा 26 विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाता है जब यह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 28 कूटकरण। धारा 29 दस्तावेज। धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्यिक है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सर्जित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। धारा 31 बिल। बिल शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 33 कार्य लोप। धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। धारा 35 जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम। धारा 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। जबकि कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में साक्ष्य सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है।
धारा 38 आपराधिक कार्य में संतृप्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। धारा 39 स्वेच्छा। धारा 40 अपराध। धारा 41 विशेष विधि। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। धारा 42 स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। धारा 43 अवैध। अवैध करने के लिए वेद रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो और जो कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वेद रूप से आबद्ध है कहा जाता है, जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। धारा 44 क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। धारा 45 जीवन। धारा 46 मृत्यु। धारा 47 जीव जंतु। जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक है। धारा 48 जलयान। जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा परिवहन के लिए बनाई गई हो। धारा 49 वर्ष मास। जहाँ कई वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां यह समझा जाना कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जानी है। धारा 50 धारा। धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक है जो सिरे पर लगे संख्यांकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। धारा 51 शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रायोजन के लिए उपयोग किए जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। धारा 52 सद्भावना पूर्वक। कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। धारा 52 के संशय। धारा 53 दंड। अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे ये हैं: मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो दो भांति का अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा सादा, पांचवा है संपत्ति का संपहरण और जुर्माना। धारा 53 के निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश दिया गया हो उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समूची सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 के समूची सरकार की परिभाषा। धारा 57 दंडावधियों की भिन्ने। दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 59 धारा 60 दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 63 जुर्माने की रकम। जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। धारा 64 जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 65 जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। धारा 66 जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए।
वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधीश किया जा सकता था। धारा 67 जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। धारा 68 जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। धारा 69 जुर्माने के आनुपातिक भाग को दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना। संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। धारा 72 कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड धारा 73 एकांत परिरोध। धारा 74 एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा। धारा 75 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। धारा 76 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 77 न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 80 विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। धारा 81 कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह ये जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके। धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। धारा 85 ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 86 किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या
ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभावना का ज्ञान हो। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से की जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। धारा 90 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 91 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो। धारा 92 सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। धारा 93 सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 95 तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उसमें कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशित है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में की गई है। धारा 97 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हो। धारा 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। धारा 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मीन पश्चात प्रगणित भ्रांतियों में से किसी भी भांति का है। धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है कि धारा 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है, यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भ्रांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 103 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है।
धारा 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है? 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। धारा 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए अथवा उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साक्ष्य सहायता करता है। धारा 108 दुष्प्रेरक, वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता। धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 116 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 120 के आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। धारा 120 के आपराधिक षड्यंत्र का दंड। धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 122 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। धारा 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। धारा 124 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 124 कै राजद्रोह है।
जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 125 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 126 भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। धारा 127 धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। धारा 128 लोक सेवक का स्वेच्छा राजकेदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी राजकेदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 129 उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। धारा 130 ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। धारा 131 विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। धारा 132 विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। धारा 133 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। धारा 134 ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। धारा 135 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यंजन का दुष्प्रेरण। धारा 136 अभित्याजक को संशय देना। धारा 137 मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। धारा 138 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। धारा 139 कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति। धारा 140 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। जो कोई भारत सरकार के सैन्य, नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए इस आशय से या ये विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश हो, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है। धारा 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। धारा 143 दंड। धारा 144 घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। धारा 145 किसी विधि विरुद्ध जमाव में ये जानते हुए कि उसकी बिक्री जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। धारा 146 बलवा करना। धारा 147 बलवा करने के दंड। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 148 घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना। धारा 149 विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। धारा 150 विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता। धारा 151
5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। धारा 152 लोक सेवक जब बलवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करने या उसे बाधित करना। धारा 153 बलवा करने की आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए यदि बलवा न किया जाए। धारा 153 के धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। धारा 153 के किसी जुलूस में जानते हुए आयुध लेकर जाना या संगठित करना या जमा करना या किसी अभ्यासी समूह में भाग लेना या आयुधों से समूह प्रशिक्षण करने के लिए दंड। धारा 153 है राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान। धारा 154 उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। धारा 155 उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 156 उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। धारा 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्ति को संश्रय देना। धारा 158 विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। धारा 159 दंगा जबकि 2 या अधिक व्यक्तियों लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब ये कहा जाता है कि वे धारा 160 दंगा करने के लिए दंड। धारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। धारा 167 लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। धारा 168 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। धारा 169 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। धारा 170 लोक सेवक का प्रतिरूपण। धारा 171 कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना। धारा 171 के अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार की परिभाषा। धारा 171 है रिश्वत। धारा 171 गए निर्वाचनों में असमयक असर डालना। धारा 171 है निर्वाचनों में प्रतिरूपण। धारा 171 रिश्वत के लिए दंड। धारा 171 निर्वाचनों में असमयक असर डालने का प्रतिरूपण के लिए दंड। धारा 171 निर्वाचनों के सिलसिले में मिथ्या कथन। धारा 171 निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय। धारा 171 निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। धारा 172 संबंधों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 173 संबंध की तामील या अन्य कार्रवाई का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैरहाजिर रहना। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोभ। धारा 176 सूचना या इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ। धारा 177 मिथ्या इत्तला देना। धारा 178 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। धारा 179 प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। धारा 180 कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। धारा 181 शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष
शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। धारा 182 इस आशय से मिथ्या इतना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। धारा 183 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। धारा 184 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। धारा 185 लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। धारा 186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 187 लोक सेवक की सहायता करने का लोभ जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। धारा 188 लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। धारा 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। धारा 190 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 192 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। धारा 194 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 196 उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 197 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 198 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना। धारा 199 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 200 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्चे के रूप में काम में लेना। धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। धारा 202 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साक्ष्य लोभ। धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 206 संपत्ति को संपहरित किए जाने में या निष्पादन में अभिगर्हित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 207 संपत्ति में उसके संपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगर्हित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य ना हो कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 212 अपराधी को संशय देना। धारा 213 अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि देना। धारा 214 अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफल स्वरूप उपहार की परिस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावहन। धारा 215 चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार देना। धारा 216 ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 216 के लुटेरों या डाकुओं को संशय देने के लिए शास्ति। धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से विधि के आदेश की अवहेलना। धारा 217
लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो ये जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्द किए। धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साक्ष्य लोप। धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। धारा 224 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 225 के उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। धारा 225 है अन्यथा अनुबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 226 निर्वासन से विधि विरुद्ध वापसी। धारा 227 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 228 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का साक्ष्य अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 228 के कतिपय अपराधी आदि को पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 229 जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। धारा 230 सिक्का की परिभाषा। धारा 231 सिक्के का कूटकरण। धारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण। जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा, यह जानते हुए भारतीय सिक्के के कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 233 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना और बेचना। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। धारा 236 भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण। जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे सिक्के का कूटकरण दुष्प्रेरण भारत में ही किया हो। धारा 237 कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात। धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात। धारा 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 241 किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसे कब्जे में पहली बार आया था, कूटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसे कब्जे में आया था। धारा 243 भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह उसे कब्जे में आया था। धारा 244 टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन का या मिश्रण से भिन्न कार्य किया जाना जो विधि द्वारा नियत है। धारा 245 टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 246
कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उसे कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। धारा 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना। धारा 257 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना। धारा 258 कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय जो कोई किसी स्टाम्प को ये जानते हुए या ये विश्वास करने का कारण रखते हुए बेचेगा या बेचने की परिस्थापना करेगा कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रायोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प की कूटकृति है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पे जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। धारा 263 स्टाम्प के उपयोग के किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छीलकर मिटाना। धारा 263 के बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 265 खोटे माप या बाट का कपटपूर्वक उपयोग। धारा 266 खोटे माप या बाट का कब्जे में रखना। धारा 267 खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। धारा 268 लोक न्यूसेंस। धारा 269 उपेक्षापूर्ण कार्य जिसके जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। धारा 270 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 271 करंतित के नियम की अवज्ञा। धारा 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 273 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 274 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 275 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 276 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 277 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 278 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 280 जलयान या उतावलेपन से चलाना। धारा 281 भ्रामक काश चिन्ह या बोई का प्रदर्शन। धारा 282 अक्षेमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का परिवहन।
धारा 283 लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। धारा 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 285 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 286 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। कोई किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने में उस निर्माण की ऐसी व्यवस्था करने का जो उस समय के या उसके किसी भाग के गिरने या मानव जीवन को किसी अति संभावित संकट से बचाने के लिए पर्याप्त हो, जानते हुए या उपेक्षापूर्वक लोप करेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 289 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय। धारा 293 तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तु का विक्रय आदि। धारा 294 अश्लील कार्य और गाने। धारा 294 के लॉटरी कार्यालय रखना। धारा 295 किसी वर्ग के धर्म या अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। धारा 295 के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावना को आहत करने के आशय से किया गया हो। धारा 296 धार्मिक जमाव में विघ्न करना। धारा 297 कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार करना। धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। धारा 299 आपराधिक मानववध जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या ये ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, तो कोई कार्य उस मृत्यु कारित कर देता है तो आपराधिक मानववध का अपराध करता है। धारा 300 हत्या। धारा 301 जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध। धारा 302 हत्या के लिए दंड। जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 303 आजीवन दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 304 हत्या की कोटि में आ जाने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। धारा 304 के उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। धारा 304 ख दहेज मृत्यु। धारा 305 शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 ठग जो कोई इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात किसी समय हत्या द्वारा या हत्या सहित लूट या शिशुओं की चोरी करने के प्रायोजन के लिए अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों से अभ्यसित सहयुक्त रहता है वह ठग है। धारा 311 दंड। धारा 312 गर्भपात पारित करना। धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 314 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। धारा 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 316 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 317 शिशु के पिता या माता उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग।
धारा 318 मृत शरीर के गुप्त व्यवन द्वारा जन्म छिपाना। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका व्यसन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान में हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म को साथ से छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 319 उपहति। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति कारित करता है, ये कहा जाता है। धारा 320 घोर उपहति। धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि ये संभाव्य है कि वह तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति कारित करता है, ये कहा जाता है। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 327 संपत्ति उदादित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 328 अपराध कारित करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। धारा 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 330 संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करने, संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित कराना। धारा 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 334 प्रकोपन पर स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 335 प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 336 कार्य जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो। धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए। धारा 338 ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटापन्न हो जाए। धारा 339 सदोष अवरोध। धारा 340 सदोष परिरोध। जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष परिरोध करता है, ये कहा जाता है। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। धारा 347 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 348 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष। धारा 349 बल। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, ये कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है। धारा 350 आपराधिक बल। धारा 351 हमला। धारा 352 गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला
करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। धारा 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोत्पन्न करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 355 गंभीर प्रकोपन से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 356 किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 358 गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 359 व्यापहरण। धारा 360 भारत में से व्यापहरण। धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षा में से व्यापहरण। धारा 362 अपहरण। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किसी प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, ये कहा जाता है। धारा 363 व्यापहरण के लिए दंड। धारा 363 के भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अव्यापर्त या व्यापहरण या विकलांगीकरण। धारा 364 हत्या करने के लिए व्यापहरण या अपहरण। धारा 364 के मुक्ति धन आदि के लिए व्यापहरण। धारा 365 किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष प्रतिरोध करने के आशय से व्यापहरण या अपहरण। धारा 366 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यापृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना। 366 के अव्यापक लड़की का उपापन। धारा 366 है विदेश से लड़की का आयात करना। धारा 367 व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यापहरण या अपहरण। धारा 368 व्यापार या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। धारा 369 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। धारा 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या व्ययन करना। धारा 371 दासों का अभ्यासित व्यवहार करना। धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अव्यापक को बेचना। धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अव्यापक या खरीदना। धारा 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यौन अपराध बलात्संग। जो पुरुष ऐतस्मिन पश्चात आपादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित 6 भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है, वह पुरुष बलात्संग करता है, ये कहा जाता है। पहला, उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, उस स्त्री की सम्मति के बिना। तीसरा, उस स्त्री की सम्मति से जिसकी उसकी सम्मति से उस ऐसे व्यक्ति को जिसके वह हितबद्ध है मृत्यु या उपपत्ति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। धारा 376 बलात्संग के लिए दंड। धारा 376 के पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग। धारा 376 है लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 376 गए जेल, प्रतिप्रेषण गृह आदि के अधीक्षक द्वारा संभोग। धारा 376 है अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारीगण आदि के किसी सदस्य द्वारा उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ संभोग। धारा 377 प्रकृति विरुद्ध अपराध। जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 378 चोरी। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है कि चोरी करता है, ये कहा जाता है। धारा
79 चोरी के लिए दंड। जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी। धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। धारा 382 चोरी करने के लिए मृत्यु, उपपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। धारा 383 उद्धापन। धारा 384 उद्धापन के लिए दंड। धारा 385 उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। धारा 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालकर उद्धापन। धारा 387 उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपपत्ति के भय में डालना। धारा 388 मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराधों का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्धापन। धारा 389 उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध या अभियोग लगाने के भय में डालना। धारा 390 लूट। धारा 391 डकैती। धारा 392 लूट के लिए दंड। धारा 393 लूट करने का प्रयत्न। धारा 394 लूट करने में स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। धारा 395 डकैती के लिए दंड। धारा 396 हत्या सहित डकैती। धारा 397 मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। धारा 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। धारा 400 डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड। धारा 401 चोरों की टोली का होने के लिए दंड। धारा 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। धारा 403 संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। धारा 404 ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। धारा 405 आपराधिक न्यास भंग। धारा 406 आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड। धारा 407 वाहन आदि का आपराधिक न्यास भंग। धारा 408 लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। धारा 409 लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग। धारा 410 चुराई हुई संपत्ति। धारा 411 चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। धारा 412 ऐसी संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करने में चुराई गई है। धारा 413 चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति छिपाने में सहायता करना। धारा 415 छल। धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल। धारा 417 छल के लिए दंड। जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 418 इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। धारा 420 छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। धारा 421 लेनदारों में वितरित निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। धारा 422 ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। धारा 423 अंतरण के ऐसे विलेख या जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन। धारा 424 संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। धारा 425 रिष्टि जो कोई इस आशय से या ये संभावित जानते हुए कि लोग को या किसी व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करे किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या किसी ऐसी उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली कारित करता है जिससे उसका मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक
प्रभाव पड़ता है वह रिष्टि करता है। धारा 426 रिष्टि के लिए दंड। धारा 427 रिष्टि जिससे 50 रुपए का नुकसान होता है। जो कोई रिष्टि करेगा और तद्वारा 50 रुपए से अधिक रिष्टि या हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 428 10 रुपए के मूल्य के जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने का द्वारा रिष्टि। धारा 429 किसी मूल्य के ढोर आदि की या 50 रुपए के मूल्य के किसी जीव जंतु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। धारा 430 सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्ण मोड़ने द्वारा रिष्टि। धारा 431 लोक सड़क पुल नदियां जल शन्य को क्षति पहुंचाकर रिष्टि। धारा 432 लोक जल निकास में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि। धारा 433 किसी दीपगृह या समुद्री चिन्ह को नष्ट करके हटाकर या कम उपयोगी बनाकर रिष्टि। धारा 434 लोक प्राधिकार द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि। धारा 435 100 रुपए का या कृषि उपज की दशा में 10 रुपए का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। धारा 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि। धारा 437 तलायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि। धारा 438 धारा 437 में वर्णित अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई रिष्टि के लिए दंड। धारा 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान को साक्ष्य भूमि या किनारे पर चढ़ाकर देने के लिए दंड। धारा 440 मृत्यु या उपत्ति कारित करने की तैयारी के पश्चात की गई रिष्टि। धारा 441 आपराधिक अत्याचार जो कोई किसी ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में संपत्ति है अभित्रस अपमानित या शुद्ध करे। धारा 442 गृह अत्याचार। धारा 443 प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार। धारा 445 गृह भेदन। धारा 446 रात्रो गृह भेदन जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन करता है वह रात्रो गृह भेदन करता है ये कहा जाता है। धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड। धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड। धारा 449 मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 451 कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अत्याचार। धारा 452 उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार। धारा 453 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन के लिए दंड। धारा 454 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 455 उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन। धारा 456 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन के लिए दंड। धारा 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। धारा 458 उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन। धारा 459 प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते समय घोर उपहति कारित हो। धारा 460 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार या रात्रो गृह भेदन में संयुक्त संप्रक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है जबकि इनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित हो। धारा 461 ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलना। धारा 462 उसी अपराध के लिए दंड जबकि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसे अभिरक्षा न्यस्त की गई है। धारा 463 कूट रचना। धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना। धारा 465 कूट रचना के लिए दंड जो कोई कूट रचना करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास इसकी अवधि
2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति विल इत्यादि की कूट रचना। धारा 468 छल के प्रायोजन से कूट रचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना। धारा 470 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। धारा 471 कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 472 धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि को बनाना या कब्जे में रखना। धारा 473 अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 474 धारा 466 और 467 में वर्णित दस्तावेज को उसे कूटरचित जानते हुए उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए कब्जे में रखना। धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह के कूटप्रति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 476 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह को कूटकृति बनाना या कूटकृत चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। धारा 477 बिल दत्तक ग्रहण प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द नष्ट आदि करना। धारा 477 के लेखा का मिथ्याकरण। धारा 478 व्यापार चिन्ह। धारा 479 संपत्ति चिन्ह वह चिन्ह जो यह धोतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि जंगम संपत्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपत्ति चिन्ह कहा जाता है। धारा 480 मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग किया जाना। धारा 481 मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। धारा 482 मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। धारा 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 484 लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। धारा 485 संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा। धारा 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। धारा 487 किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह बनाना जिसमें माल रखा है। धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दंड। धारा 489 क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। धारा 489 के करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण। धारा 489 है कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों का बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना। धारा 489 गए कूटरचित या कूटकर करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना। धारा 489 है करेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूट रचना या कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना। धारा 489 है करेंसी नोटों या बैंक नोटों में सादृश्य रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग। धारा 490 समुद्र यात्रा या यात्रांत के दौरान सेवा भंग। धारा 491 ऐसा ही व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग। धारा 492 दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। धारा 493 विधिपूर्ण विवाह का परमेष्ठा से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। धारा 494 पत्नी या पति के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से इसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति को छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। धारा 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। धारा 497 जार क्रम।
धारा 498 विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या धारा निरुद्ध रखना। 498 के किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 499 मानहानि। जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशीष शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए या ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी एतस्मिन पश्चात अपवादी दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति को अपहानि करता है। धारा 500 मानहानि के लिए दंड। धारा 501 मानहानि कारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना। धारा 502 मानहानि कारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना। धारा 503 आपराधिक अभित्यास। धारा 504 लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साक्ष्य अपमान। धारा 505 लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। धारा 506 आपराधिक अभित्यास के लिए दंड। धारा 507 अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। धारा 508 व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी प्रसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य। धारा 509 शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। धारा 510 मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार। धारा 511 आजीवन कारावास से अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।